दृश्यम फिल्म में एक डायलॉग है। डायलॉग ये कि सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना दफना लो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो क्या अंजलि केस में भी सच को दफनाने का षड्यंत्र रचा गया है? वही सच जो आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों? आज हम आपको अंजलि केस में सस्पेंस से पर्दा उठाने वाली फाइल दिखाते हैं, जिसका नाम है दृश्यम 3। देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस में तीसरी बार प्रेस वार्ता की। पुलिस का दावा यही है कि पूरा केस हादसे का है, लेकिन जब सवाल मोटिव पर आता है तो दिल्ली पुलिस के लिए यही सवाल सबसे कठिन हो जाता है। देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। पूरे होमवर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे, लेकिन असल सवाल पर दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। ऐसा क्यों? इसे समझने से पहले अब आपको कुछ किरदारों को भी जानना होगा, क्योंकि अब पूरा केस इन्हीं किरदारों के बीच भूल भुलैया की तरह घूमता नजर आ रहा है। किरदार नंबर 1, नाम निधि, भूमिका संदिग्ध। किरदार नंबर 2, सभी 7 आरोपी। किरदार नंबर 3, दिल्ली पुलिस, भूमिका पर सवाल। अंजलि की मौत के बाद क्या सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस निधि को अंजलि के साथ आखिरी बार देखा गया, उसकी गवाही में कितना सच और कितना झूठ है, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस पुलिस के हाथों में जांच का जिम्मा है, वही घड़ी घड़ी अपने बयानों से पलटी मार रही है। 5 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 5 यू टर्न मारे, ठीक उसी तरह जैसे 1 जनवरी के जल्लाद अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए यू टर्न लेते हुए दिखे थे। पहले दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस में सिर्फ 5 आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन अब केस में 2 नए आरोपियों की एंट्री हो गई, यानी दिल्ली पुलिस ने यू टर्न मारा। 1 जनवरी को दिल्ली पुलिस का दावा था कि यह सामान्य एक्सीडेंट है। अब दिल्ली पुलिस ने अपनी थ्योरी बदली और नया दावा करते हुए कहा कि 1 जनवरी के जल्लादों ने जानबूझकर अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा था। पहले यह दावा किया कि अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने वाला ड्राइवर दीपक था। अब यू टर्न लेते हुए दावा किया है कि कार अमित चला रहा था। बड़ी बात यह है कि हादसे के 60 घंटे के बाद रहस्यमय तरीके से निधि की एंट्री हुई। तब दावा किया गया कि अंजलि की दोस्त है निधि, लेकिन जब निधि की भूमिका पर उंगली उठी तो दिल्ली पुलिस अब निधि और अंजलि के रिश्तों पर मौन हो गई। बड़ी बात यह है कि वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने यही दावा किया था कि उस रात भी पुलिस पूरी तरह जाग रही थी। कल ही खुली तो अब यू टर्न लेते हुए कह रही है कि इंटरनल इंक्वायरी से पूरा सच दुनिया के सामने होगा। दिल्ली पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि मामला सिर्फ और सिर्फ हादसे का है, यानी साजिश का कोई एंगल पुलिस को हादसे में नजर नहीं आता। मतलब यह कि पुलिस की थ्योरी यही है कि पूरा केस एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कठिन सवालों से भागती नजर आई। देखिए, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। सवाल पूछा गया कि मोटिव क्या है, यानी आरोपियों ने अंजलि को क्यों मारा। जवाब देने की बजाय दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा यही बोले, ये तो बहुत कठिन सवाल है, यानी इसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। अगर मोटिव ही क्लियर नहीं है, तो दिल्ली पुलिस कैसे पूरी जांच से पहले इस नतीजे तक पहुंच गई कि मामला हादसे का है? इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत जरूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। अगर आप देखें तो 2 दिन में दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस में तीसरी बार प्रेस वार्ता की। पहली बार यही बताया कि अंजलि की मौत हादसे में हुई है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली पुलिस आरोपियों पर मौन रहती है, यानी वो नशे में थे या नहीं, ये नहीं बताया। दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो निधि का नाम सामने आता है। पुलिस उसे मुख्य गवाह बताती है और सवाल पूछने पर पीठ दिखाकर भाग जाती है। वही तीसरी बार जब प्रेस वार्ता करती है तो 2 नई थ्योरी के साथ आती है। पहली ये कि आरोपी 5 नहीं 7 है, ड्राइवर दीपक नहीं अमित है, यानी दिल्ली पुलिस फुल कंफ्यूजन में है। हाँ, पुलिस इस हड़बड़ी में जरूर है कि पूरे केस को हादसा बता सके।
कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। अगर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखें तो केस में झोल ही झोल नजर आता है। झूठ नंबर 1, मुस्तैद थी पुलिस। झूठ नंबर 2, कोई लापरवाही नहीं। झूठ नंबर 3, PCR वक्त पर पहुंची। झूठ नंबर 4, अंजलि की दोस्त है निधि। कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। तो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है, PCR का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन एप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।